वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उस्मानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम हाइप 0.0। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन द अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, एलुमिनियम, सिलिकॉन एंड आयरन, और हमारा राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एबंडेंस में पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये पूरा जो टेबल है हमारा टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 5 पे, इसमें हम देख लें ऑक्सीजन 47% है अर्थ क्रस्ट पे, सिलिकॉन जो है ये 28% है, और एलुमिनियम जो है वो 7.8% है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है ओशंस में हमारे पास 86% है, हाइड्रोजन 11% एंड क्लोरीन जो है 1.8%। और इसी तरह एटमॉस्फेयर जो है उसमें नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंस है 78%, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, जबकि आर्गन जो है वो है 0.9%। तो इस टेबल में से मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ हमारे पास आ सकते हैं। चलें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट रेडिकल। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास -1, -2, -3 एंड -4। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फॉस्फेट रेडिकल जो है इसका सिंबल हमारे पास क्या है। तो ये है PO4-3। तो बेटा यहाँ पे आपने एक ट्रिक याद रख लेनी है कि रेडिकल की जब बात हो रही है तो रेडिकल के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे फास्फेट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो चार्ज है -3, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी हमारे पास -3। तो ऑप्शन में हमारे पास है ये -3, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लें, जैसे कि हमारे पास जो है नाइट्राइड आयन है, इस पर चार्ज है -3, तो इसकी वैलेंसी भी क्या आ जाएगी -3। सिमिलरली हमारे पास सल्फाइड आयन है, इसकी वैलेंसी हमारे पास है S2O3 2-, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी 2। तो जितना रेडिकल के ऊपर चार्ज होगा उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम दूसरे ग्रुप्स में भी देख लेते हैं तो ग्रुप नंबर 1 जो है इसकी वैलेंसी हमारे पास होती है +1, ग्रुप 2 जो है इसकी वैलेंसी होती है +2, इसी तरह ग्रुप 13 जो है इसकी वैलेंसी होती है +3, इसी तरह ग्रुप 15 जो है इसकी वैलेंसी हमारे पास -3, और ग्रुप 16 की वैलेंसी -2, और ग्रुप 17 की वैलेंसी हमारे पास हो जाती है -1। एक्चुअली में ये हमारे पास होता क्यों है, ग्रुप 1 की वैलेंसी +1 क्यों है, ग्रुप 2 की +2 क्यों है, और ग्रुप 17 की -1 क्यों है। ये इसलिए है कि वैलेंसी की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, देखें तो ये होती है हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। तो ग्रुप 1 में से अगर हम सोडियम की एग्जांपल लेते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर हम देखें इसमें से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाए तो पीछे वाले शेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसका ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर दूसरे अल्फाज में कह लें कि जो सोडियम है इसकी नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो है हमारे पास नियोन, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो ये नियोन के जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी। तो जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करें, जैसे कि नोबल गैसेज जो हैं वो अनरिएक्टिव है हमारे पास। तो इसीलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो होगी 1। तो इसके ऊपर वैलेंसी आ जाएगी -1। गेन चार्ज -1 हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये भी स्टेबल हो गया और मज़ीद रिएक्ट नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी के बाद इनकी मज़ीद रिएक्शन जो है, रिएक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो गई। तो मैक्सिमम इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्लोरीन की -1 और सोडियम की +1 हो गई। तो इनको आपने याद रख लेना है वैलेंसीज को, ग्रुप 1 की
+1, ग्रुप 2 की +2, ग्रुप 13 की +3 और ग्रुप 15 की -3, 16 की -2 और 17 की -1। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंबल ऑफ सिल्वर इज़ SI, AG, AU, HG। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास AG। तो सिंबल जो है ये हमारे पास देख लें, ये क्या होते हैं, ये एब्रीवेटेड नेम होते हैं, एब्रीवेटेड नेम। जैसे हमारे एक नाम रखा जाता है उसका निक नेम रख लिया जाता है, तो सिमिलरली जो एलिमेंट का एक नेम है उसका निक या फिर एब्रीवेटेड जो नेम है वो उसको हम कहते हैं सिंबल। और सिंबल से शो करने का हमें किसी भी एलिमेंट को फ़ायदा क्या होगा कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली, उसको पहचान सकते हैं आसानी के साथ। और फ़ायदा हमें क्या होगा कि हम उसका जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला वो लिखने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं टेबल साल्ट का, तो उसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो NaCl। तो ये हमने जस्ट सिंबल लिखे Na और Cl, तो इजीली हमने केमिकल फार्मूला लिख लिया। और अगर पूरा नाम लिखा जाता तो उससे फिर हम सही तरह से वो केमिकल फार्मूला जो है वो नहीं लिख सकते थे। और एक और जो इसका फ़ायदा है कि एक जो सिंबल है वो एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ एटम, मैटर, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो ये ऑप्शन के आंसर से पहले अगर हम देख लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एक्चुअली में हमारे पास होती क्या हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिपेंड अपॉन केमिकल कंपोजिशन, कि ये केमिकल कंपोजिशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं किसी भी एलिमेंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं H2O वाटर की, अगर इसको डीकम्पोज किया जाए, इसकी डीकम्पोजिशन जो है वो की जाए तो ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दोनों ही गैसेस हैं और इंटायरली डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो बन गए हमारे पास। इसी तरह अगर H2 और O2 को मिला लिया जाए तो ये हमारे पास H2O वाटर बना देंगे, जो कि ये दोनों गैसेस हैं और ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड। इसी तरह हमारे पास एक और जो प्रॉपर्टी होती है वो भी देख लें, होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस। तो फिज़िकल एस्पेक्ट्स यानी कि क्या होंगे, जो ज़ाहरी हालत है किसी भी मैटर सब्सटेंस की, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें उसका कलर आ जाता है, स्मेल आ जाती है, टेस्ट आ जाता है, और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ये होगा सब्सटेंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट था, सब्सटेंस। तो चलिए गाइस, हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो है, द नंबर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इज़, वो ऑप्शन ए है 118, ऑप्शन बी है 93, ऑप्शन सी है 92 और ऑप्शन डी है 114। तो नेचुरली ऑकरिंग सबसे पहले देख लें हम, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स से क्या मुराद है। नेचुरली ऑकरिंग का मतलब है कि जो कि कुदरती तौर पर हमारे पास पाए जाते हैं, मैन मेड नहीं है, ह्यूमंस ने नहीं बनाए। तो टोटल तो हमारे पास जो अभी तक एलिमेंट जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं वो हैं 118, 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है। तो उन 118 में से जो 92 एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ये हैं नेचुरली ऑकरिंग, यानी कि ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और जबकि इसमें से जो हमारे पास जो रह गए 26 एलिमेंट्स, ये हमारे पास हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक
या फिर इसको हम कह सकते हैं मैन मेड, जो कि हमने लैब में डिस्कवर किए हुए हैं, उनको प्रिपेयर किया हुआ है, वो होंगे हमारे पास 26, और जो नेचुरली ऑकरिंग है वो है हमारे पास 92।